रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशाए बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहला मुल्क भर में जुलूस बरामद। कराची मिनिस्टर पार्क में मजलिस अज़्ज़ा के बाद मरकजी जुलूस बरामद। अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। कई छोटे बड़े शहरों में दफ़ा 144 का निफाज। डबल सवारी पर पाबंदी आयद। हेली कैम्प और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। पाक फौज के दस्ते स्टैंड बाय। चहलम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के सख्त हिफाजती इकदाम। चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर 5000 पुलिस अहलकार तैनात। 14 एसपीज 66 डीएसपीज मौजूद होंगे। पुलिस की 51 गाड़ियां जुलूस की गुजरगाहों पर तैनात। महकमा दाखिला सिंध का चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। कराची के जिला जनूबी शर्की गरबी में मोबाइल फोन सर्विस बंद। हैदराबाद में भी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। ठट्ठा, सजावल, दादू, बदीन, शहीद बेनजीराबाद, मीरपुर खास, खैरपुर, रोहड़ी और लाड़काना के अवाम भी मोबाइल फोन सर्विस से महरूम। निश्तर पार्क के अतराफ कड़ी निगरानी के अमल को भी गैर मामूली बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी इकदाम पर कोई भी लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। चहलम इमाम हुसैन के मौके पर मजलिस और जुलूस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढ़ो की हिदायत। कहते हैं शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाना जात की सतह पर मरबूत और मुअस्सर इकदाम को यकीनी बनाया जाए। पब्लिक मकामात, सरकारी और निजी अहम इमारतों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाए। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में 23 अफराद को गाड़ियों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। किल्लात में दहशतगर्दों का हमला। टूल प्लाजा होटल और अस्पताल पर धावा। 4 लेविस एहलकार, 1 पुलिस एहलकार और 5 शहरी शहीद। मस्तोंग में लेविस थाने पर हमला। गाड़ियां और रिकॉर्ड जला दिया। कोलपुर में मच रेलवे पुल तबाह। बलूचिस्तान से सिंध और बलूचिस्तान के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बोलान में 6 अफराद की लाशें मिली। बलूचिस्तान में 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों के बलूचिस्तान के मुतादिद बुज़दिलाना हमले। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन हमलों का मुअस्सर जवाब दे रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके और मुतादिद जख्मी हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। बेगुनाह इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दहशतगर्द मुल्कों, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। मासूम शहरियों के इंसानियत सोज कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। मूसा खेल में मुसाफिरों का बेईमाना कत्ल पर सदर और वज़ीर आज़म का शदीद गम गुस्से का इजहार। कहते हैं मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। बिजली सार्फिन पर 46 अरब का मजीद बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। नेपरा आज तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त पर समाअत करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन के लिए मांगा गया है। 46 अरब का बोझ सार्फिन पर तिमाही एडजस्टमेंट की मद में डाला जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल ता जून 3 माह के लिए मांगा गया है। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने की दरखास्त की गई है। बिजली की चोरी रियासत और आवाम के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं। जैसे फ़ोन में प्रीपेड सिस्टम होता है, इसी तरह का मीटर भी चलना चाहिए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया टॉक। कहा IPPs ट्रांसमिशन लाइन डिस्पोज पर काम कर रहे हैं। 1 साल के अंदर बिजली की कीमतें बहुत कम होंगी। हुकूमत पंजाब का बिजली का रिलीफ अवाम तक पहुँचाएंगे। चीन से बात कर रहे हैं, IPPs राब्ते में हैं। अलीमा खान ने अमली सियासत में कदम रख दिया। वज़ीर आला KP को बताए बगैर पेशावर और मर्दान का दौरा। जेल काटने वाले नाराज पार्टी कारकुनों से मुलाकातें। नाराज कारकुनों ने वज़ीर आला और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। अलीमा खान का कारकुनों के साथ मिलकर बानी की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान।
बच्चे मोबाइल फोन की वजह से ऑनलाइन समाजी दबाव और गुंडागर्दी का शिकार हो सकते हैं। बरतानवी इदारे ने वालिदैन को 11 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्टफोन देने से खबरदार कर दिया। बच्चों को सिर्फ ऐसे पुराने मोबाइल फोन दिए जाएं जिसमें यूट्यूब, टिकटॉक या दीगर सोशल मीडिया साइट्स चलाने की सहूलत न हो। और 24 अगस्त की तारीख मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। शाहीन आफरीदी ने बेटे की पहली झलक और पैगाम शेयर कर दिया। कहते हैं, इस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। मेरा दिल और जिंदगी अब और बेहतर हो गई है। बेगम का शुक्रिया, वो हमारी इस छोटी सी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है। मुबारकबाद और दुआएं करने पर सबका शुक्रिया।